नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई सोशल मीडिया और इनकम टैक्स के बारे में। आखिर ये दोनों कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। हाल ही में एक नया विधेयक है जो अब आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इस साल से तो लागू नहीं होगा। और उसके तहत अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो एक्सेस हैं वो जब चाहे तब इनकम टैक्स उसकी जांच कर सकता है, क्योंकि इस साल सरकार ने इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू लगभग यहाँ पर 520 करोड़ का जो टैक्स है वो अर्जित किया था, जो चोरी किया जा रहा था 520 करोड़ का ये टैक्स। तो इसके बारे में पता चला था किससे? सोशल मीडिया अकाउंट से। जब उनके व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो मैसेजेस थे उनको, जो इंस्क्रिप्शन मैसेज थे उनको डिकोड किया गया। ठीक है, तो इसके बाद सरकार ने कहा कि अब आप सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है फॉर इनकम टैक्स, की कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में वो आपको देख सकती है। राइट, तो अब इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो ये जो प्राइवेसी के हनन के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पर हमारा प्राइवेसी का हनन आ जाता है। आर्टिकल 21 की बात करें हम, तो क्या ये सही है कि गवर्नमेंट हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करके उनकी जांच कर सके? तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने व्हाट्सएप चैट से कैसे पकड़े 250 करोड़? क्या आपके मैसेज पढ़ रही है सरकार? नए कानून का क्या होगा असर? चलिए समझ लेते हैं। संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने गुरुवार को वित्त विधेयक 2024 को चर्चा के बाद लोकसभा में वापस लौटा दिया। हम सभी जानते हैं जो वित्त विधेयक होता है या धन विधेयक होता है वो राज्यसभा से 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसको पास ही करना पड़ता है। यानी कि राज्यसभा ने भी वित्त विधेयक 2025 को क्या करी? मंजूरी दे दी है। वित्त विधेयक की वापसी बजट प्रक्रिया में पूरा होने का प्रतीक मानी जाती है कि वित्त विधेयक आया है, अब वापस हो गया है दोनों सदनों में, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस पूरा हो गया आपका बजट सत्र का। ये प्रक्रिया 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद से ही शुरू होती है। उच्च सदन के विनियोग विधेयक 3 को ध्वनि मत से लोकसभा को लौटा दिया गया। संसद के निचली सदन ने लोकसभा में 25 मार्च को वित्त विधेयक और 21 मार्च को विनियोग विधेयक पारित किया था। यहाँ पर आगे बात करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से आपका ये नया वाला जो है, जिसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके नए शामिल हैं, वो आपका लागू होने वाला है। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगामी वित्तीय वर्ष में नई कानूनी शक्तियां मिल जाएंगी और ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा पहले से। राइट, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी ऑनलाइन अकाउंट्स लाइक सोशल मीडिया, ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, इनकी जांच कर सकता है, क्योंकि उसको मिल गया है इसका कानूनी अधिकार। अब इससे आप सभी में से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग इस पॉइंट से सहमत नहीं हैं, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दें। आगे आ जाते हैं। क्या कुछ बदलाव हुए हैं? तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है, और ये ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत आएगा और बोलेगा नहीं हमें चेक करो, अगर कहीं से उसको कोई लीक मिलती है, कोई उसको लीक देता है कि भाई इनका आपको चेक करना है, ठीक है, या फिर उसको शक होता है देख करके, तो वो आपके पास आएगी। आपने टैक्स चोरी करी है तो आपके पास बेनामी संपत्ति है, नकदी, सोना, आभूषण या फिर अन्य कीमती सामान है, तो अधिकारी क्या करेगा? आपकी सारी डिजिटल एक्सेस जो है वो ले लेगा बिना आपकी परमिशन के। उसके पास अधिकार पहले से ही है। राइट, पहले अधिकारी केवल घर, तिजोरियों और लॉकरों की तलाशी ले सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से उनका यह अधिकार डिजिटल स्पेस तक बढ़ चुका है। अगर अब टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन छिपाने का संदेह होता है तो वे कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन जो आपके अकाउंट्स हैं उनको हैक भी कर सकते हैं और उनकी जांच भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान आने वाला है, ये बताया जा रहा है इसमें। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है पूरा, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% जो अधिक हो जाता है। अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय आपका 11.22 लाख करोड़ रुपए और प्रभावी पूंजीगत व्यय आपका 15.48 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है। इसमें 42.70 लाख करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व संग्रह है और 14.01 लाख करोड़ का आपका सकल उधारी का यहाँ पर प्रस्ताव है। कानून जिसके तहत सरकार को आरोपी का पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार मिलता है, ये कौन कौन से हो जाते हैं, इनको समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जब ये 3 महत्वपूर्ण कानून आ जाते हैं जिसके तहत सरकार को ये अधिकार मिलता है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करती है। सबसे पहले इसमें हमारे क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस कानून की धारा होती है 132 कहती क्या है
132 कहती है कि ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छिपाने के मामले में लॉकर तोड़ने, सामान जब्त करने और फाइलों की जांच करने का अधिकार पूरी तरीके से है। अगर जांच करने वाले ऑफिसर के पास किसी आरोपी के एक्सेस कोड या पासवर्ड वगैरह नहीं है और वे व्यक्ति की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिस व्यक्ति के यहाँ जांच हो रही है, तो ऑफिसर क्या करेगा, सीधे से सीधा उनका कंप्यूटर सिस्टम उठाएगा और उसको जा करके हैक या फिर जिस भी तरीके से ओपन करवाना है वो करवा सकता है। दूसरा आ जाता है इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये क्या कहता है? इस कानून में फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है, जैसे कि टैक्स चोरी के मामले में मोबाइल वगैरह जब्त करने का अधिकार मिल जाता है इनको। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री का जो चीजें हैं वो शामिल की जाती हैं। आयकर विभाग, टेलीकॉम कंपनियां, लोगों की बातचीत यानी कि CTR का विवरण भी इसमें हासिल किया जाता है कि उस व्यक्ति ने किन लोगों से बातचीत करी है इस दौरान, उनकी जो गूगल हिस्ट्री है वो क्या बताती है, क्या इन्वेस्टमेंट उन्होंने ट्राई किए हैं टैक्स चोरी करने के लिए, कौन से लोगों ने इसमें इनका सहयोग किया, इनके CA कौन हो जाते हैं, इन सभी से बातचीत करती है। अब आते हैं दिसंबर 2018 का गृह मंत्रालय का आदेश। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आदेश क्या हो जाता है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि दिसंबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके 10 सरकारी एजेंसी जैसे कि ED, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, DRI, रॉ, दिल्ली पुलिस, आयकर विभाग को डिजिटल सर्विलांस करने का अधिकार दिया था। इस दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरण भी आपके शामिल थे। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के चुनौती दी गई थी, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहा था और इसको बोल करके सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी गई थी। लेकिन जब आ जाती है देश हित की बात, तो क्या है, वहां पर आपकी कोई भी प्राइवेसी नहीं होती। और ये क्या है, देश हित की बात है यार, टैक्स चोरी कर रहे हो आप देश का, तो विकास नहीं हो पाएगा देश का। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई आपका प्राइवेसी वाली चीजें जो है वो नहीं चल सकती हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, क्या बदलाव होने वाले हैं, नए कानून में क्या जोड़ा गया है, कब से लागू हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चल गई हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताएगा एंड थैंक यू सो मच।